Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Rudholi, Basti. Students, I hope you all are fine. And now we are going to teach you about fill in the blanks of chapter number 8, Our Beautiful Country. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट एसएसटी, टॉपिक आवर ब्यूटीफुल होम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, डैश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक? स्टूडेंट्स, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? यानी सबसे वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट। इसमें पहले में आपका आएगा माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट EVEREST। माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। जो माउंटेन एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तट से जो ऊंचाई है उसका, ये 29,029 फीट है और मीटर में आप कह सकते हैं 8,848 मीटर्स है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में आएगा माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। एंड नेक्स्ट, the Thar desert lies in the state of dash। जो कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में जो थार डेजर्ट है वो स्थित है? तो स्टूडेंट्स, जो थार डेजर्ट है वो है राजस्थान के स्टेट में स्थित है। तो यहाँ पर होगा द थार डेजर्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान के राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आएगा नंबर 2 में आपका राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान। एंड थर्ड, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस। तो आइए देखते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, महाद्वीप पठार है, उसको और भी उसका एक नाम है, उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, जो पेनिनसुलर प्लेटू है यानी प्रायद्वीप पठार है, उनका एक दूसरा नाम है डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का प्लेटू। तो यहाँ पर होगा आपका डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का प्लेटू होगा यहाँ पर आपको DECCAN, डेक्कन, PLATEAU, प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। तो द पेनिनसुलर प्लेटू is also known as the Deccan Plateau. And fourth, the dash is covered with snow throughout the year. वो कौन सा ऐसा पर्वत है जो हमेशा साल भर में वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है? तो वो है हिमालय। तो यहाँ पर आएगा आपका द हिमालयास, HIMALAYAS। द हिमालयास इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय के साल में हमेशा हिमालय जो कवर रहता है स्नो यानी बर्फ़ से, हिमालय हमेशा साल भर में कवर ढका रहता है। इसके बाद नंबर 5 है द रीजन ऑफ डैश इज डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पर आपका होगा द रीजन ऑफ स्पेस है इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो वो कौन सा ऐसा मैदान है जहाँ पर लोगों की घना आबादी होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं?
यानी डेंसली पॉपुलेटेड यानी घनी आबादी के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो होगा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ में होगा द रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, NORTHERN नॉर्दर्न PLAINS प्लेन्स इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पर आपका आएगा स्टूडेंट्स नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ वी विल सी अबाउट चूज द करेक्ट आंसर बी। तो आइए बी में देखते हैं। द रीजन इज ड्राई हॉट एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गर्म रहता है, शुष्क रहता है और वहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है। तो उसको आइए देखते हैं। ऑप्शन ए द कोस्टल प्लेन्स, ऑप्शन बी द थार डेजर्ट, ऑप्शन सी द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डी द नॉर्दर्न माउंटेन्स। कौन सा स्टूडेंट ऑप्शन है विच इज राइट ऑप्शन? तो आइए देखते हैं। वो ऑप्शन है आपका बी द थार डेजर्ट। वो थार डेजर्ट ऐसा डेजर्ट होता है जहाँ पर बारिश बहुत लिटिल मात्रा में पाई जाती है, रेनफॉल जो होता है बहुत कम होता है वहाँ पर, और वहाँ के जो शुष्क और वहाँ का जो क्षेत्र है वो गर्म और शुष्क रहता है और वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो वो है द थार डेजर्ट। एंड नाउ सेकेंड, द साउथर्न प्लेटू हैज़ द डैश इन द वेस्ट। आइए यहाँ पर देखते हैं, यानी साउथर्न प्लेटू जो है उसके वेस्ट में कौन सा सी पड़ता है। आइए देखते हैं। नंबर ए अरेबियन सी, बी इंडियन ओशन, सी बे ऑफ बंगाल, डी नन। तो यहाँ पर आपका होगा 2 का अरेबियन सी होगा आपका, अरेबियन सी। एंड नाउ 3 द डेक्कन प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ, जो डेक्कन प्लेटू है उसका एक पार्ट है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में कोस्टल प्लेन्स, बी नॉर्दर्न प्लेन्स, सी पेनिनसुलर प्लेटू या डी आइसलैंड रीजन्स। तो यहाँ पर आपका होगा स्टूडेंट 3 का सी पेनिनसुलर प्लेटू। इसके बाद नंबर 4 है दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुला। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन दे ए। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कोस्टल प्लेन्स, बी थार डेजर्ट, सी पेनिनसुलर प्लेटू, डी नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पर ये आपका होगा द कोस्टल प्लेटू यानी कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका 4 का ए होगा कोस्टल प्लेन्स। एंड नाउ नंबर 5 द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन इंडिया। जो सबसे लंबा ग्रुप होता है हमारे भारत के आइसलैंड में वो कौन सा है, आइए देखते हैं। नंबर ए अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, बी लक्षद्वीप आइसलैंड, सी द नॉर्दर्न प्लेन और डी द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पर आप टिक लगाइए। एंड नाउ वी विल सी अबाउट राइट T for true and F for false. So let's see. First, the Lakshadweep Iceland is one of the 3 main Iceland group. जो लक्षद्वीप आइसलैंड है क्या वो उसके 3 ग्रुप्स हैं, 3 मेन आइसलैंड ग्रुप हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये आपका ट्रू है, ट्रू TRUE ट्रू। एंड 2 द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। जो क्लाइमेट है, जलवायु है कोस्टल प्लेन का यानी तटीय मैदान का, वहाँ पर तो गर्मी भी होती है, गर्म भी मौसम रहता है और ठंडा भी रहता है। तो ये आपका सही है जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका होगा ट्रू TRUE ट्रू। एंड 3 द पेनिनसुलर प्लेटू इज नोन फॉर ब्लैक सॉइल। जो पेनिनसुलर प्लेटू है
महाद्वीप पठार है उसको क्या ब्लैक सोइल के नाम से भी वो जाना जाता है? तो यस, वो ट्रू है। तो TRUE ट्रू। नंबर 4, देयर आर थिक फॉरेस्ट एट द लोअर स्लोप ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। जो नॉर्दर्न माउंटेन है, क्या वहाँ पर एक घना जंगल है? लोअर स्लोप, यानी लोअर स्लोप मीन्स नीचे के भाग में, नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे के भाग में यानी लोअर स्लोप में क्या घना जंगल है? तो यस, यहाँ पर आपका होगा ट्रू, TRUE ट्रू। एंड नंबर 5, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, क्या वो बंगाल में हैं? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है? तो यस, ट्रू है, TRUE ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर और राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ये हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आइए हम फिर आपको अगले पार्ट में लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर। इसके लिए अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।